एक जेन्युइन कंफ्यूजन उसको बोलते हैं जब आपके पास दो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, टॉप अबाउट ब्रांड्स होते हैं, फीस सिमिलर होती है, प्लेसमेंट पैकेजेस सिमिलर होते हैं और दोनों के ऑफर लेटर आपके पास है। और ऐसी कंफ्यूजन में इंसान को नहीं पता लगता है कि उसको किस कॉलेज में जाना चाहिए। ऐसे दो कॉलेजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वॉक्सन हैदराबाद एंड अलायंस बैंगलोर, दोनों बड़े ब्रांड्स, टॉप अबाउट इंस्टीट्यूशंस, बड़े कैंपसेस, लगभग प्लेसमेंट पैकेजेस सेम, इनके ऑफर लेटर्स हैं। अब दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उनको हैदराबाद जाकर वॉक्सन ज्वाइन करना चाहिए या उनको अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए बैंगलोर में। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोटे मोटे पॉइंट्स सारे कवर करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़े पास्ट स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बारे में बात करेंगे, हर वो चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। पहले बता देता हूं स्टार्टिंग में कि दोनों इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं और दूसरी बात, ये पेड रिव्यू नहीं है। ये वो डिस्कशन है जो हम स्टूडेंट से सुनते हुए आ रहे हैं, जो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से नोट किया और वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहले आ जाते हैं कैंपसेस पे। अलायंस का कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत प्रीमियम है, बहुत प्लश है। बट अगर मैं बात करूं वॉक्सन के कैंपस की तो वो 200 एकड़ में बना हुआ है। यस, हैदराबाद से वो कम 2 घंटा दूर है। इट्स नॉट इन द सिटी बट इट इज अ वेरी वेरी प्लश एंड अ वेरी वेरी मॉडर्न कैंपस। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों के कंपैरिजन में अगर कैंपस की बात करूं, वेरस दोनों में ही सारी एमिनिटीज हैं, बट वॉक्सन थोड़ा सा आउटस्कोर कर जाता है अलायंस को। बट एक जो बुरी और अच्छी बात वॉक्सन कैंपस की है वो ये है कि आपको वहां पर रहना पड़ता है। इट्स अ फुल्ली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो बहुत सारे लोगों के लिए कैंपस बहुत मैटर करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता हूं इसकी प्लेसमेंट्स को लेकर। अब प्लेसमेंट्स दोनों की अच्छी हैं, हाउएवर वॉक्सन क्लेम्स टू हैव प्लेसमेंट्स इन द रेंज ऑफ अराउंड 9 to 10 lakhs। अलायंस क्लेम करता है 8 से 9, तो स्लाइटली एज अगेन वॉक्सन को जाता है। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा लेगेसी की बात कर लूं, वॉक्सन इज अ वेरी रिसेंट इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट वेरी ओल्ड। 2010 में स्टार्ट जरूर हुआ था बट एमबीए उसकी बहुत पुरानी नहीं है। दिस प्रोबेबली वुड बी देयर 5th और 6th बैच ओनली। ऑन द अदर हैंड अलायंस 1990 से है, करीब 35-36 साल से मैनेजमेंट में है, बीबीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए सब करा रहा है फॉर दैट लॉन्ग। तो लेगेसी अगर बात करूं तो अलायंस थोड़ा सा आउटस्कोर कर जाता है। अब मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन में ऑब्वियसली बैंगलोर हैदराबाद का आउटस्कोर कर जाता है। सिर्फ बैंगलोर और हैदराबाद का कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर कंपैरिजन ये भी हो रहा है कि दिस इज राइट इन द मिडिल ऑफ बैंगलोर के विसिनिटी में ही है। और वॉक्सन जो है वो थोड़ा सा हैदराबाद से दूर है। इट इज कंसिडर्ड टू बी इन हैदराबाद, इट इज 2.5 hours away from Hyderabad city. So वो आउटस्कर्ट्स में है, so you are confined to the campus only. Because पहली बात वो रेजिडेंशियल है, दूसरी बात वो बिल्कुल सिटी से बाहर है। तो आप बाहर आकर देयर इज नथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू, यू स्टे इन द कैंपस ओनली। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। दिस इज हाउ पीपल लुक एट इट। उनके हिसाब से वो अच्छी या बुरी बात डिसाइड होती है। उसके बाद अगर हम आ जाएं फीस की, दोनों की फीस लगभग सेम है बट वॉक्सन की फीस थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि वहां रेजिडेंशियल वाली बात आ जाती है। तो रेजिडेंशियल की जब बात आती है तो 4-5 लाख रुपए हॉस्टल के कहीं नहीं जाते, वो लगी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो 20 लाख तक पहुंच जाता है। और अलायंस जो है वो शायद आपको 17-18 lakhs इंक्लूडिंग योर स्टे इन बैंगलोर पड़ जाएगा। अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो मे बी दोनों की फीस लगभग सेम है, बट अगर आप हॉस्टल में नहीं जाते हो तो बैंगलोर में अलायंस आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा फर्क इस चीज में भी नहीं है। उसके बाद मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो कैंपस लाइफ दोनों की अमेजिंग है। बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इज अ ब्रिलियंट सिटी, बहुत सारा कॉर्पोरेट आता है। हैदराबाद में आपका आईटी रिलेटेड कॉर्पोरेट बहुत है बट मैनेजमेंट की भी ऑप्शंस बहुत है। बट कैंपस लाइफ दोनों की ऑलमोस्ट एट पार है। वॉक्सन में शायद आपको प्रीमियमनेस और ज्यादा मिलेगी, बट बैंगलोर में आपको अलायंस में थोड़ी सी सिटी लाइफ ज्यादा मिल जाएगी। You will be closer to the city, so you can always come to the city and get to know the city as well. But दोनों के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्कोर प्रीमियमनेस में वॉक्सन करता है, बट लोकेशन वाइज कैंपस लाइफ की बात करूं तो अलायंस थोड़ा सा आउटस्कोर कर जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो इन दोनों कैंपसेस की है वो है बैच साइज। अलायंस के पास जो बैच आता है वो 300, 400, 500 से ज्यादा का एमबीए का बैच नहीं होता है, दैट इज फॉर श्योर। दो कैंपसेस हैं, एक अलायंस एसेंट है और एक अलायंस यूनिवर्सिटी है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं अलायंस यूनिवर्सिटी कैंपस की, जो कि उनका मेन फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन है। वहां पर करीब 300 से 350, 400 बच्चे होते हैं। वॉक्सन ऑन द अदर हैंड is not beyond 200-250 students. So batch size दोनों का बहुत बड़ा नहीं है, बट इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट स्कोर वॉक्सन कर जाता है बिकॉज उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्लाइटली ऑन द लेसर साइड।
अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में बहुत मैटर करती है कि उनका एलुमनाई नेटवर्क क्या है, बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क की वजह से ही आईएम्स कहलाते हैं, सिम्बॉयसिस कहलाता है। सो अलायंस का ऑब्वियसली एलुमनाई नेटवर्क इज फार बिगर कंपेयर टू वॉक्सन, बिकॉज वो बहुत देर से चल रहा है इंस्टीट्यूशन, 30-35 साल से उसके लोग हैं जो मार्केट में हैं, कॉर्पोरेट में हैं, काम कर रहे हैं। सो वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। वॉक्सन के अंदर प्रोबेबली अभी उस लेवल पर पहुंच रहे हैं। सो एट द एंड अगर मैं बात करूं कि हैदराबाद वॉक्सन किसको जाना चाहिए और अलायंस बैंगलोर किसको जाना चाहिए, देखो बैंगलोर में उसको जाना चाहिए जिसको बैंगलोर इकोसिस्टम चाहिए, जिसको एक थोड़ी ओल्ड लेगेसी चाहिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, जिसको थोड़ा सिटी वाइब चाहिए, सिटी लाइफ चाहिए, जिसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो ऑलमोस्ट हर इंसान को पूरे इंडिया में पता हो। वॉक्सन वो इंस्टीट्यूशन है जो थोड़ा प्रीमियम है, जो न्यू एज है, जिसमें फैकल्टीज भी न्यू एज है, पढ़ाने का तरीका भी न्यू एज है और रेजिडेंशियल भी है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको रेजिडेंशियल चाहिए नहीं है, तो वो वॉक्सन के लिए नहीं बने। जिसको रेजिडेंशियल चाहिए, दैट पर्सन शुड गो टू वॉक्सन। और अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा कैंपस चाहिए, अगर आपको थोड़ा फीस में डिस्काउंट या ऐसी ऑप्शन चाहिए, तो वॉक्सन में पॉसिबल हो सकती है। अलायंस में वो पॉसिबल नहीं होती है। स्कॉलरशिप के नाम पर वॉक्सन में ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है, अलायंस में रिलेटिवली कम मिलती है। सो बेसिक डिफरेंस यही है। बट फिर भी अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपका कंपैरिजन में कोई भी ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। और कोई और इंस्टीट्यूशन कंपैरिजन करना चाहते हैं तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू डू द कंपैरिजन। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज डू दैट। थैंक यू वेरी मच।